Good evening to all, and welcome to the platform of defense. So, would be our next chapter, next class, जिसमें हम लोग प्रेशर वेल्स लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया था प्रेशर वेल्स के रिगार्डिंग। तो हम इसी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक मिनट स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए, चलो। हम्म, तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए थे, ठीक है ना? इसमें मैंने प्रेशर वेट को बता दिया, हॉट एयर और कोल्ड एयर का कॉन्सेप्ट बता दिया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें यूज होगा आपको हॉट एयर कोल्ड एयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे? ठीक है, ये हमने कर लिया था, ठीक है, कोरिलेसिस फोर्स बता दिया था, एयर प्रेशर, एयर बेल्ट के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो, हमने यहाँ तक कर लिया था जहाँ पर मैंने आपको एयर प्रेशर की रिगार्डिंग बता दिया था। ठीक है, इससे नाप किससे, जो एयर प्रेशर है वो बैरोमीटर से आपका मेजर किया जाता है। एंड ज्यादातर मिली बार्स है ना, तो मिली बार्स में उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना? उसका यूनिट क्या है, मिली बार्स में उसको नापा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है उसको हम विंड बोलते हैं। तो बेसिक मैंने आपको बता दिए थे। अभी मैं बात करूंगा प्रेशर बेल्ट की। प्रेशर बेल्ट से पहले मैंने आपको ये कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग वाले से हमको देखनी थी यहाँ पे। कि देखिए, जो आपका जीरो जीरो डिग्री पे आपको पता है कि आपका आईटीसीजेड बनता है। आईटीसीजेड क्या होता है, और आईटीसीजेड डोलड्रम्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। जो आपके देखो, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट बनते हैं, ठीक है। प्रेशर बेल्ट बनते क्यों है, तो उसका मेन फिनोमेना आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो एयर प्रेशर होता है ना, तो एक्चुअली में एयर क्या होता है आपका, वार्म होने पे एक्सपेंड हो जाता है वहां पर, और वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि आपका जो एयर फ्लो है, जैसे ही उसको हाइट मिले, एयर फ्लो होता है आपका हाई प्रेशर टू लो लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है, ये चीज हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इसमें क्लॉकवाइज जाता है, चलो ये चीज हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि जो आपका जो एयर होता है, एयर को जैसे ही आप वार्म करेंगे, है ना, तो जो हॉट एयर होता है, ठीक है, हॉट जो एयर होता है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। जैसे डेंसिटी उसकी कम हो जाती है तो उससे वो राइज अप करता है ना। तो इससे ये सब इससे होता है क्या, इससे उस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपका। तो आप देखेंगे जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो सनरेज है ज्यादा फॉल होते हैं, ज्यादा अमाउंट वहां पे ज्यादा फॉल होता है। इसके चलते क्या होता है, जो आपकी जो एयर है वो वार्म होकर राइज हो जाती है, अप हो जाता है, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसको लो प्रेशर बोलते हैं। और हमको पता है कि आपका जो नेचुरल ग्रेडियंट का है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वो लो प्रेशर को फिल करने के लिए साइड बाई साइड से जो आपके और ट्रॉपिकल जोन से आपकी जो जो बाकी विंड्स है वो उस जगह पर आएंगे, ठीक है ना? तो उस जो लो प्रेशर को कम करने के लिए, लो प्रेशर को फिल करने के लिए, तो यही हमारे कॉन्सेप्ट काम आते हैं इसमें सारे, जो हमारे ये हमारे प्रेशर बेल्ट आएंगे। तो देखिए यहाँ पर, नहीं, इक्वेटोरियल है, तो देखो ये जो रीजन है, तो आपको 10 डिग्री प्लस माइनस प्लस 5 तक समझ लीजिए, 10 to 15 20 डिग्री तक आपका हमारा आईटी सीजन या डोल ड्रम्स बनते हैं, है ना। वो यही चीज है, इंटर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, कि इस एरिया में आपका क्या होता है कि आपकी ज्यादा सनरेज गिरने की वजह से ये लो प्रेशर आ जाता है, तो यहाँ की विंड भी यहाँ भागती है, यहाँ की विंड भी, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऊपर ऊपर के सब ट्रॉपिकल जोन की और इसके दोनों जोन की सब ट्रॉपिकल नदन की और इसकी सदर्न साइड की, तो आपके वो ट्रेड जो विंड्स है वो आपके इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो उस एरिया में जिसे कन्वर्ज होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जन जोन, या और डोल ड्रम्स। ठीक है, तो हम डोल ड्रम्स के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं आपके क्या कितने टाइप के प्रेशर बेल्ट है। तो आपके 7 तरीके के प्रेशर बेल्ट होते हैं यहाँ पे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपके 7 तरीके के प्रेशर बेल्ट होते हैं, ये दिया हुआ इक्वेटोरियल लो हो गया आपका, इक्वेटर वाला। सब ट्रॉपिकल हाईज होते हैं, सब ट्रॉपिकल यानी ऊपर नॉर्थ और साउथ में, सब पोलर होते हैं, सब पोलर होते हैं आपके नॉर्थ और साउथ में, और पोलर हाईज होते हैं ये आपके, ये वाले, ठीक है, ये आपके दिए हुए हैं, है ना। तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, कि देखो, एक्चुअल में जैसे इस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो ऊपर चली गई है, क्यों, बिकॉज ऑफ वो गर्म होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट, तो यहाँ की जो विंड है वो ऐसे जाएगी, बट सीधे ना जाके वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द कोरिलेसिस फोर्सेस। कोरिलेसिस फोर्स क्या होता है आपका, कोरिलेसिस फोर्स मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था। तो बेसिकली कोरियल फोर्सेस होते हैं, सूडो फोर्स है, ध्यान रखना, इट इज अ सूडो फोर्स। कोरिलेस फोर्स होती है उसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो फोर्स मतलब एग्जिस्ट नहीं, मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, बट वो वहां पे है, ठीक है ना। हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मैं बता नहीं सकता हूँ, जैसे कि आपको फ्रिक्शन वाली फोर्स होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, तो हम बता सकते हैं कि हाँ कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसे सूडो फोर्स एग्जिस्ट करती है। सूडो फोर्स के वो जो आपकी कोरिलेस फोर्स है वो अर्थ के रोटेशन से, आपके जो अर्थ रोटेट करता है उससे जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, कोरिलेसिस फोर्स।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ITCZ हो गया ये है, ठीक है। तो इधर आपका कन्वर्जेंस जोन बने, इधर इधर कन्वर्जेंस जोन बनेगा, क्योंकि ये आपकी एयर भी इधर आएगी, ये एयर भी आएगी लो प्रेशर की जगह से, कि हाई प्रेशर यहाँ पर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है, तो आपको ये ITCZ बन जाता है, और इसी को हम डोल ड्रम्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, आपको पूछा गया है डोल ड्रम्स क्या होता है, तो आपका डोल ड्रम्स कुछ नहीं है, DOLDRUM, रुकना, DOLDRUM, इसको डोल ड्रम्स भी बोलते हैं, ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद बात की गई क्लोज्ड आइसोबार्स और क्लोज्ड प्रेशर सेंटर्स। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो एक्चुअल आइसोबार्स होते क्या, मैं एक बार आइसोबार्स बता देता हूँ आपको। आइसो जो साइंटिस्ट वगैरह, तो उन्होंने देखा कि सर्टेन एरिया है, वहां पे प्रेशर सेम है, तो उसी से हमने डिसाइड किया, ठीक है, तो ये एक अलग जोन बन रहा है, ये अलग सेल बन रहे हैं ना, तो उससे डिसाइड किया गया वो क्लोज आइसोबार से। तो आइसोबार से ध्यान रखना, आइसो का मतलब क्या है, आपका सेम बार आपके प्रेशर की होती है, जिस जगह सेम प्रेशर है, प्रेशर में ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे देखिए ये आपका जा रहा है ना, ये 118 जा रहा है, 116 जा रहा है, तो जिस जगह प्रेशर सेम जा रहा है ना, तो हम उसको बोलते हैं आइसोबार्स। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बस ये चीज बता रहा है कि एनक्लोज बाई वन और मोर आइसोबार, तो लो प्रेशर होते हैं वो एक या एक से ज्यादा आपके आइसोबार से एनक्लोज होते हैं। बस यही चीज है, बस आपके, हाँ है ना। और आपसे ये जरूर पूछा गया, आइसोबार के बारे में पूछा गया, तो ध्यान रखना, ये आपके प्रेशर बताते हैं। आइसोबार्स हो गए, आइसो हेलाइंस हो गए। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। ना, तो पहली चीज ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की तरफ आपके लैटिट्यूड पर रहते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ मतलब आपके 0 से 10 डिग्री यहाँ पे, और 10 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमको पता है ना, देखो मैं बता दे रहा हूँ जस्ट इन केस कोई कंफ्यूज ना हो। ये जो देखो हमारा जो अर्थ है, मैंने इक्वेटर से अगर मैं बोलूँ, अर्थ को मैंने दो बोलता, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। तभी कंफ्यूज मत होना नॉर्थ और साउथ में क्या है। तो देखो यहाँ पे देखिए 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में हमने इसको बांटा हुआ है, +-5 होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ध्यान रखनी है। पहली चीज यहाँ पे क्या होता है, देखो दिस हैपन बिकॉज जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स फ्रॉम टू हेमिस्फीयर फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे दो हेमिस्फीयर हैं, ऊपर से देखो, ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी जो आपको एरो दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक जगह पर, ठीक है। तो ऐसा जोन बनता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि बहुत ही ज्यादा काम है ये वाला, एक्सट्रीमली काम होता है, यहाँ पे एयर मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जीरो कोरिलेसिस फोर्स होती है, ठीक है, जीरो कोरिलेसिस फोर्स होगी, तो यहाँ पे विंड भी बहुत कम होगी, विंड मूवमेंट भी आपका बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा विंड मूवमेंट। तो इसलिए अगर आपको पता हो, जो शिप्स वगैरह होते थे पहले, एक्चुअल में एशियन टाइप, तो अब तो क्या होता है, तो वैसे इंजन वाले शिप्स होते हैं, पहले क्या होता था, जो शिप्स होते थे वो अवॉइड करते थे इक्वेटोरियल रीजन से जाना, रीजन क्योंकि वहां पे हवाएं नहीं चलती थी उस टाइम के, इंजन वाले जब शिप्स यूज नहीं होते थे तब ये चीज होता था, तो वहां पे हवाएं नहीं चलती थी, इसलिए आपके इक्वेटोरियल रीजन से अवॉइड किया जाता था, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है वहां पे, एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा क्या कहते हैं आपके सूरज की ज्यादा गर्मी की वजह से कन्वेक्शनल करंट ज्यादा बनते हैं, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे डोल ड्रम्स पे आपकी बारिश, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबको पता है। तो यहाँ पे बारिश का रीजन क्या है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, प्लीज ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आपके डोल ड्रम से ITCZ है, वहाँ पे किस तरीके की क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो आपको वहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन होता है, विच इवेंचुअली लेट द प्रेसिपिटेशन और आपके थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पोजीशन ऑफ द बेल्ट वेरीज है ना विद अपेरेंट द मूवमेंट ऑफ द सन। हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ये देखो ये जो ITCZ है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ITCZ या डोल ड्रम्स इसको बोलो। ITCZ है, ये अपना मूवमेंट ऊपर नीचे करती है, कैसे, कि देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ITCZ अगर ये बनता है बेल्ट, तो देखो सन, अगर सन यहाँ पर है, तो जब आपने ये अपने पोजीशन चेंज करेगा, तो सन का थोड़ा सा पोजीशन इधर भी आएगा, क्यों, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, आपके सन के अराउंड, तो उससे पोजीशन चेंज होता है, तो उसके चक्कर में अपेरेंटली ITCZ का भी पोजीशन चेंज होता है ना। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ITCZ ऐसा नहीं बिल्कुल एक ही जगह पर फिक्स है, वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि वो डिपेंडेंट किस पे, सोलर इंसोलेशन पे डिपेंडेंट है। उसमें देखिए यहाँ पे क्या है, द बेल्ट इज एक्सट्रीमली लो प्रेशर होती है, काम कंडीशंस होंगी, सरफेस विंड नहीं होंगी, नॉर्मल जो विंड्स होती है, विंड्स क्या होता है एक्चुअली, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है आपका एयर का, है ना, ओनली वर्टिकल करेंट्स आर फाउंड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जैसे कि मैं चाहूँ, एग्जामिनर हूं अगर मैं, तो मैं सीधे क्वेश्चन बना दूंगा कि अच्छा मुझे ये बता दो कि ITCZ पे, है ना, अब सिर्फ मेरे को क्या है कहना कि टर्मिनोलॉजी का यूज करना है। मैंने बोला कि ITCZ पे आपका वर्टिकली मूवमेंट ऑफ एयर इज प्रेवलेंट, वर्टिकली मूवमेंट ऑफ एयर इज प्रेवलेंट, है ना। एक में बोल दिया मैंने ये, दूसरे में बोल दिया हॉरिजॉन्टली मूवमेंट इज प्रेजेंट, प्रेवलेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रेवलेंट है,
तो आपको उसने विंड नहीं बोला, उसने कहा ना हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर, वर्टिकली मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर को मतलब क्या हो गया, विंड। इसका मतलब ही क्या हो गया, ये तो विंड के बारे में बात कर रहा है, बस उसने थोड़ा इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया उस टर्म को। उसने बहुत ज्यादा थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए टर्म कर, तो ऐसे आपको फंसाया जाएगा। वर्टिकली मूवमेंट क्या है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। देखना जमीन है, ये पानी है यहाँ पे, सूरज की तब तो इससे क्या होगा, इससे वर्टिकल ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, तो जो वेपराइजेशन होगा तो यहाँ से क्लाउड फॉर्मेशन होंगे। तो आपको जो वर्टिकली मूवमेंट ऑफ एयर होता है, दैट इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड एंड लेटर ऑन प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश या स्नो स्टॉर्म, जो भी व्हाट्सएवर इट इज, डिपेंड करता है कौन सा एरिया में। ठीक है। सो हाँ, उसके बाद देखिए, एज अ पार्ट लो प्रेशर बेल्ट है, तो ओशन में ना विंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, तो ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपको आपको पता होगा, तो जो इक्वेटर रीजन पे जो भी ओशन ओशन के चलते यहाँ पे तो मॉइस्चर काफी ज्यादा होगा, बारिश काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि आपको पता होगा कि आप क्यूलो निम्बस निम्बस क्लाउड बनेगा, तो आपको वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश करेगा, तो उसके चलते यहाँ पे मॉइस्चर काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो, इन स्पाइट ऑफ हाई टेम्परेचर साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द जीरो कोरिलेसिस फोर्सेस। ठीक है ना। अभी अभी इसके ये जो चैप्टर है, इसके लास्ट में हमारे पास साइक्लोन्स भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो साइक्लोन्स में दो टाइप के होते हैं, टेम्परेट होते हैं, एक आपके ट्रॉपिकल होते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की जा रही है। तो साइक्लोन जो बनते हैं, जैसे आपके साइक्लोन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं साइक्लोन बनने के लिए। उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स है ना। तो आपको ध्यान रखनी है क्या, कि जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर इक्वेटर इक्वेटर, ठीक है। तो आपका कोरियोलिस फोर्स है वो सबसे ज्यादा आपकी पोल्स पर है, सबसे कम आपकी इक्वेटर पर है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है ना। और मतलब इक्वेटर पर जीरो ही मान लो, है ना, ऑलमोस्ट जीरो ही मान लो, 10 = 0। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया है बहुत बार। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं, तो इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए इसमें। इसमें एक ही टाइप का, एक दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सब ट्रॉपिकल जोन में पहले हाई जोन है, हाई प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है क्या, और उसके बाद इसमें पूछा जाता है आपके क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। तो सीधा पूछा गया कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पर है। तो ध्यान रखनी है, आपके हॉर्स जो लैटिट्यूड होता है वो आपका 0 to 30 डिग्री पे होगा, मतलब 0 to 30 डिग्री पे आपका होता है हॉर्स लैटिट्यूड आपका। 30, अब यहाँ पे 30 है, 35 है, प्लस प्लस 5 चलता है। ठीक है, 35 डिग्री, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या एयर सबसाइड करती है वार्म और ड्राई होने की वजह से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, है ना। आपके जो हमारे अर्थ में सब ट्रॉपिकल रीजन में डेजर्ट मिलेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, एयर ड्राई है ना, एयर ड्राई है। तो उसके उसकी वजह से क्या होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस एरिया का। ऑल दो जो आपके क्या कहते हैं, डेजर्ट्स हैं, वो ओशन करंट से भी आपके बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। जो आपके कोल्ड एयर करंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना कहीं आपका जो मॉइस्चर वगैरह है वो आपका ड्राई कर देते हैं। तो वो चीज एक फैक्टर काम करता है, वो जब मैं ओशन करंट पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा वहां पे। बट जो आपके क्या कहते हैं, डेजर्ट्स के बारे में अगर बात की जाए, तो सब ट्रॉपिकल जो एरिया है वहां पे आपके मिलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड के अराउंड आपको मिलेगा। ठीक है। हाँ। अब हॉर्स लैटिट्यूड एक बार बता देता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्टोरी समझ लो। हॉर्स लैटिट्यूड होते हैं, इनका नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों पड़ा है, कि देखो आपका ये वाला जो जोन है 35 डिग्री वाला, ये वाला जो जोन होता है, ये वाला हॉर्स लैटिट्यूड वाला, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, कि देखो यहाँ से आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर था, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, वो चला गया, क्या कहते हैं, यहाँ की जो एयर है वो आपकी नीचे चलेगी ITCZ की तरफ, यहाँ पे ऊपर चलेगी, तो यहाँ पे एयर चला गया। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसके पास कुछ रहता नहीं है, तो ये जो एरिया है काफी काम एंड कंपोज रहता है। इसके चलते क्या होता है, यहाँ पे जो भी मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो है। ठीक है ना। यहाँ पे जो एयर मूवमेंट है वो है नहीं है। तो एक्चुअली पहले पिछले टाइम में क्या होता था, कि जो सेलर्स होते जब वो उस एरिया से निकलते थे, तो उनके जो शिप्स होते थे, अगर आप देखेंगे जो सेलिंग वेसल, जो कार्गो जो होते थे, उस पर हॉर्सेस होते थे ना। तो वहां पे क्या, यहाँ पे क्या, हॉर्सेस को कैरी करने के चलते, क्योंकि शिप भी हैवी होने से शिप का मूवमेंट नहीं हो पाता था, और वहां पे बहुत ज्यादा काम कंडीशन है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, बहुत ज्यादा काम कंडीशन की वजह से, तो वो लोग सेलर क्या करते थे, जो हॉर्सेस उनके शिप में होते थे उनको समुद्र में डाल देते थे। क्या है, जिससे कि इसका वेट भी हल्का हो जाए, और क्योंकि लंबा ट्रेवल होता था, तो कभी कभी क्या होता था, दे व्हेन दे फॉर्डर रन आउट हो जाता है, मतलब उनको जो खाने पीने की जो चीजें हैं क्या कहते हैं हॉर्सेस की, तो वो रहती नहीं, तो इसके चलते वो क्या हॉर्सेस को ही पानी में डाल देते थे।
इससे क्या होगा, पानी बचेगा पीने का, ठीक है, खाने पीने को नहीं होगा, और शिप भी हल्का हो जाएगा, तो इजीली सेल कर पाएंगे। तो उस वो बार बार वो प्रोसेस के चलते इस एरिया को इस हॉर्स लैटिट्यूड बोल दिया गया, ठीक है ना, कि इस एरिया को आपको हॉर्स लैटिट्यूड बोल दिया गया। अब इसके बाद बात करेंगे मैं आपको कुछ सेल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, एक दो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज इसको करो। सो देखो, टाइप्स ऑफ विंड्स देख लो। देखो, जब भी आपकी जो विंड्स होती हैं, ईस्ट ईस्ट से वेस्ट जब विंड्स जाती हैं, है ना, ईस्ट टू वेस्ट जो विंड्स होती हैं, उनको ध्यान रखना ईस्ट्रीज बोला जाता है। मैं आगे मैं जब इनका यूज करूंगा टर्मिनोलॉजी का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी चीज है, जब वेस्ट टू ईस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट विंड्स होती हैं, इनको वेस्ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है ना आप लोगों को, इनको चेक कर लूँ जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, विजिबल भी है, ठीक है। तीसरी चीज क्या रखनी है आपको ध्यान, देखो, उसके बाद तीसरी चीज ध्यान रखिए, ऑन शोर और ऑफ शोर क्या होता है। ऑन शोर विंड्स एंड ऑफ शोर विंड्स, नाम से ही देखो, ये इजीली आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ऑन शोर का मतलब है विंड्स टुवर्ड कॉन्टिनेंट्स, इसमें देखो विंड्स टुवर्ड कॉन्टिनेंट्स, जब कॉन्टिनेंट्स की तरफ विंड जाते हैं, ठीक है ना, और ऑफ शोर विंड्स का विंड्स अवे कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट की तरफ से आते हैं या जाते हैं ना, अवे कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट से जब दूर जाते हैं तब उनको ऑफ शोर बोला जाता है, और जब उन पे जाते हैं तब उनको ऑन शोर बोला जाता है, ठीक है। ये चीज हो गया। हाँ, और क्या है, इसके बाद मैं बात करूंगा सेल्स की, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेल्स, सेल्स क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, है ना। हमारे तीन सेल्स याद रखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला बनता है आपका हेडली सेल, हेडली सेल बनता है आपका 0 डिग्री से 30 डिग्री पर, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ध्यान रखना, ये मैं दोनों साइड पे बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है फेरल सेल, ये आपका बनता है 30 डिग्री से 60 डिग्री पर। थर्ड है आपका पोलार सेल, 60 to 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये सेल्स बनते हैं। सेल्स होते क्या है अब वो समझिए। तो देखो, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे जो एयर मूवमेंट है वो आपका एक साइकिल फॉर्म करने लग जाता है। जब साइकिल फॉर्म करने लग जाता है तो उन्होंने साइंटिस्ट ने उनको नाम दे दिया, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर ही है ये सेल्स, ठीक है, तो उन्हीं को हमने सेल्स बोल दिया। जैसे कि आप देखेंगे पहला सेल बनता है आपका, ये 0 to 30 डिग्री पे देखेंगे तो हेडली सेल बनने लगा। देखो यहाँ पे वार्म एयर कोल्ड एयर से जो जो सर्कल करने लग जाती है, आगे जब देखेंगे आगे वहां पे वो मैंने कुछ जीआईएफ भी ऐड किए हुए हैं, तो वहां पे गेट आइडिया कि यहाँ पे देखेंगे ये पूरा का पूरा एक पूरा साइकिल फॉलो करने लग जाते हैं। हर जगह पे आपका यहाँ पे एक साइकिल फॉलो कर जाएंगे। तो इस वाले 0 to 30 को आपको हेडली सेल बोला जाता है, 30 to 60 को आपको फेरल सेल बोला जाता है, और 60 to 90 को आपको पोलर सेल बोला जाता है। ये ही आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना, कि कौन सा हेडली सेल होता है, कौन सा फेरल सेल होता है, कितने डिग्री पर होता है, तो इन पे ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कुछ आपके विंड्स के नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है। विंड्स के नाम है, ये भी लिख लो एक बार, है ना। देखो, एक होती है रोरिंग, फोर्टीज, फ्यूरियस, फिफ्टीज, श्रिंकिंग, सिक्सटीज, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल फोर्टीज फिफ्टीज सिक्सटीज क्या है, ये आपके लेटीट्यूड पे डिग्री है, ये क्या है, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। तो ये क्या बता रहा है, ये 40 डिग्री लेटीट्यूड है, ये 50 डिग्री लेटीट्यूड है, ये 60 डिग्री लेटीट्यूड है। अब बोलोगे सर ये तो मतलब 70 पे भी कुछ ना कुछ होता होगा, नहीं, आपको ये तीन ही करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है, क्यों आपके ये जो आपके इतने डिग्री पे है, यहाँ पे लिटिल लैंडमास है ना। क्यों क्यों हम इसी पे कर रहे हैं, बिकॉज एट दीज लैटिट्यूड्स, एट दीज लैटिट्यूड्स
तो लैंड मास इज लिटिल, है ना। यहाँ पे लिटिल लैंड मास है, यानी ज्यादा नहीं है। तो देखो ज्यादा नहीं होगा तो जो भी विंड बहेगी, जो विंड आप पे फ्लो करेगी, वो इजीली फ्लो कर सकती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ज्यादा क्लीन आपका ओशन होने की वजह से, तो यहाँ पे जो रोरिंग 40s 50s और 60 जो है आपके, ये यहाँ पे इसी डिग्री पे जो लैटिट्यूड फॉर्म करते हैं, तो ये आपके लैटिट्यूड पे, क्योंकि लैंड मास बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे, है ना। और हाँ, अब ध्यान रखना ये कि ईस्ट ट्रीज है या वेस्ट ट्रीज है, तो ध्यान रखना ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि दीज आर आपके वेस्ट ट्रीज विंड है, यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, वेस्ट ट्रीज विंड है ये, ठीक है ना। प्लीज ये वाला रख लेना, ये आपका PYQ है। वो ये नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं श्रिंकिंग सीसी, क्योंकि आप देख रहे हो ना रोरिंग 40s है, फ्यूरियस 50s है, तो ये कहीं ना कहीं आपके से श्रिंकिंग एस से वो आपका कहीं ना कहीं वो कर रहा है। बट आपसे पूछा ये जा सकता है कि अच्छा ये बताओ ये वेस्ट ट्रीज है या ईस्ट ट्रीज है, तो ये वेस्ट ट्रीज है, यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ये winds। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देख लीजिए एक बार, इतना ठीक है। इसमें इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आप 45 डिग्री आपके ये दिया हुआ है, इतने से इतने पे रहते हैं, ठीक है। इनको हमने दो तरीके से डिवाइड किया हुआ, आइसलैंड लो बोलते हैं और अल्यूशियन डिप्रेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि देखो ध्यान देने वाला है, सच बेल्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर सराउंड द पेरिफेरी ऑफ द एंटार्क्टिक एंड आर नॉट अलाउड टू डिफरेंशिएट, ठीक है। और देखो डायनेमिकली प्रोड्यूस अभी क्यों प्रोड्यूस होती है आपकी यहाँ पे, कि आपकी कोरिलेसिस फोर्स होती है, क्योंकि आपको पता है कोरिलेसिस फोर्स जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं आपकी कोरिलेसिस फोर्स की बढ़ती चली जाती है पावर, ठीक है ना। और एक्सटेंट ऑफ द एयर, एयर की एक्सटेंशन होता है, रीजन बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ वेस्ट ट्रीज एंड द पोलर एस्ट्रीज। तो यहाँ पे क्या वेस्ट ट्रीज आ रही है और पोलर एस्ट्रीज आ रही है, पोलर साइड से आ रही है, और ये जो साथ में मिलते हैं तब आपको एक्सटेंट ऑफ एयर होता है। तो ठीक है, ये आपके दो प्रॉपर्टीज है जिससे आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं। हम्म, ठीक हो गया ये, मैंने आपको ये करा दिया ना, चलो। अब उससे पहले मैं आपके विंड सिस्टम में जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे आऊंगा, उससे पहले एक दो चीजें और कर लो आप लोग, ठीक है। जैसे कि नहीं नहीं, ये तो करा दिया ना मैंने। अच्छा हाँ, चलो ये वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे आपके टाइप्स ऑफ इस पे, विंड सिस्टम पे देखेंगे, ठीक है। विंड सिस्टम आपके देखो, विंड्स को हमने तीन तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। विंड्स है आपके तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला है जो प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, टर्शियरी विंड्स, हम इसमें लोकल भी पढ़ेंगे बाद में। तो पहली बात करते हैं प्राइमरी विंड्स। तो प्राइमरी विंड को प्लैनेटरी विंड्स भी बोलते हैं और इनको परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि ये आपके परमानेंटली फ्लो करते हैं विदाउट एनी कोई भी ऐसा नहीं होता है, कोई साइकिल फॉलो नहीं करते, परमानेंटली ही फ्लो करते हैं, तो उनको बोलते हैं आपकी प्राइमरी विंड्स, ठीक है ना। ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर्स, इनको ग्लोबल विंड्स वगैरह, इनको ये सारी चीजें नाम दिए हुए हैं, होंगे यार ये? हाँ, चलेगा आपके कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट दे, तो ये आपका एक PYQ का ऑप्शन था कि जो प्राइमरी विंड्स है वो थ्रू आउट द ईयर आपके फ्लो करते हैं, और एक में था थ्रू आउट द ईयर नहीं फ्लो करते हैं। तो नहीं, जो परमानेंट विंड्स है, जो प्राइमरी विंड्स है, उनका मेन ही उनका नाम ही प्राइमरी विंड्स इसीलिए बिकॉज दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस वाले इसमें कि डायरेक्शन इज आइडेंटिफाइड विंड विंड वेन एंड एनीमोमीटर, ठीक है ना। ये आपका एक PYQ है। जो कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम स्पीड ऑफ द विंड निकालते हैं, तो एनीमोमीटर होता है, उसको एनीमोमीटर बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्राइमरी विंड्स में भी हमने तीन तरीके से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, वेस्ट्रीज होती है एंड ईस्ट्रीज होती है। चलो एक बार देखते हैं वेस्ट्रीज और ईस्ट्रीज। तो देखो ट्रेड विंड से देखिए एक बार, देखो ये पूरा हम लोग, अब मैं पूरा कराऊंगा ना इसको पोलर से, मैंने हल्का हल्का बता दिया था ना आपको, तो आपको यहाँ पे इजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, जो हम लोग वेस्ट्रीज ईस्ट्रीज पढ़ रहे थे ना अभी, तो हो जाएगा ठीक है। एक हाँ, पानी पी लो जरा मैं। तो देखिए ट्रेड विंड्स फ्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल बेल्ट, यानी सब ट्रॉपिकल, यानी जब देखो सब ट्रॉपिकल मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, जैसे अगर ये देखो यहाँ पे इक्वेटर है, ये एक में समझ में नहीं आएगा। देखो ये अगर इक्वेटर है, तो यहाँ से जो 30 डिग्री से इधर आ रहे हैं, तो हमने क्या बोलते हैं, उनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो, ये सब ट्रॉपिकल हाई हाई प्रेशर से आपके इक्वेटर की तरफ जो विंड्स आते हैं, इसको हेडली सेल बनता है, जो आपका 0 to 30 डिग्री पर, वहां पे जो विंड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना किसके साथ, हेडली सेल की तरफ होता है, ट्रेड विंड्स बोला जाता है। नाउ दीज ट्रेड विंड्स फ्लो टुवर्ड द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम द देखो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फ्रॉम द साउथ ईस्ट ऑफ द
सदर्न हेमिस्फीयर, प्लीज ये पॉइंट याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट आपका किसका, नदर्न हेमिस्फीयर, साउथ ईस्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर से मूव करते हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड winds get warm and pick up moisture on their way to the equator, and near the equator they rise and cause heavy rainfall। ठीक है, ट्रेड विंड्स के बारे में ये आपका मतलब जो मोटा मोटी इसमें सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो ट्रेड विंड्स ऊपर से आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं, साउथ ईस्ट आ रहे हैं, ये इस जगह कन्वर्ट होते हैं। आप देखो इधर दिख रहा है आपको ओशियन है, तो जब ये विंड्स आएंगे तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आते हैं, जब मॉइस्चर आगे कन्वर्ज होते हैं तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन कौन सा होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। मैं बताया था यहाँ पे क्लाउड कौन सा बनता है, क्यूमुलोनिम्बस बनता है। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस बनता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा बारिश होती है। इक्वेटर रीजन हमारा इसीलिए काफी ज्यादा बारिश में रहता है। अब बात करते हैं आपकी वेस्ट ट्रीज के बारे में। तो आपका 30 से 60 डिग्री पे रहता है ये। पहले अब ये पॉइंट्स बना के चलना है आपको। 30 से 60 डिग्री पे आपके नदर्न हेमिस्फीयर में इतने आपके इसी पे आपका होते हैं। फेरन सेल में आपके ये मूव करती है, ध्यान रखना, फेरन सेल पे आपका मूव करती है। और दीज विंड ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू द सब ट्रॉपिकल पोलर जोन। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं इसमें पोलर बेल्ट में। नाउ वेस्ट इज ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो ध्यान रखना ये इसका वो याद रखना। ठीक है, इसका साउथ वेस्ट वाली से, साउथ वेस्ट से आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करते हैं। नाउ वेस्ट्रीज आर स्ट्रॉन्गर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, क्यों? बिकॉज देयर आर नो लार्ज लैंड मास टू इंटरप्ट देम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको जो बताऊं कि देखो आपका जो अर्थ है ना, ये मैंने इक्वेटर बना दिया है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो आपकी जो विंड्स है ना वो जो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इजीली बहते हैं। रीजन क्या है, रीजन समझ लो एक बार, कि हमारा जो इस तरीके से है कि जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, कॉन्टिनेंट ज्यादा डोमिनेटेड है। कॉन्टिनेंट, CONTINE, CONTIN, क्या लिख रहा हूँ, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स आर मोर इन आपका नदर्न हेमिस्फीयर पार्ट। अगर आप अपना नॉर्मल भी मैप देखना, इक्वेटर से देखना, तो आपको नीचे देश कम मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में देश कम मिलेंगे। आपके नदर्न हेमिस्फीयर में देश ज्यादा मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में देश कम मिलेंगे, काफी कम कंट्रीज है वहां पे। तो उसके चलते क्या होता है यहाँ पर कि जो विंड्स हैं वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में इजीली फ्लो करते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन रहता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि वो जो वेस्ट्रीज है दे आर इजी, दे कैन इजीली फ्लो इन सदर्न हेमिस्फीयर इफ आई कंपेयर विद द नदर्न हेमिस्फीयर पार्ट। अब बात करते हैं ईस्टरी। ईस्टरी आती है आपकी 60 to 90 लेटीट्यूड पे काम करते हैं। ठीक है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, सब पोलर रीजन में होंगे आपके, बोथ हेमिस्फीयर में होते हैं। और देखो ये पोलर आपकी, अब देखो इनको जाएगा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और आपका साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इनका आपका इसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी। इसके बाद बात करते हैं आपका सेकेंडरी विंड्स के रिगार्डिंग। अब देखो सेकेंडरी विंड्स को बोलते हैं हम, पीरियोडिक विंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, रीजनल विंड्स भी हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी विंड्स। चलो, सेकेंडरी विंड्स कह लो, इनको लोकल विंड्स भी कह सकते हो, सेकेंडरी विंड्स कह लो या फिर इनको लोकल विंड्स कह लो। अब देखो, अब जो थोड़ा सा पार्ट आएगा वो आपका आएगा रटने वाला। मैं इसी के बाद आपका मानसून भी करा दूंगा, इस चैप्टर के बाद मैं मानसून भी करा दूंगा, तो थोड़ा सा आपको वहां पे रिलेट कर पाओगे आप। तो देखो अब यहाँ पे आपके विंड्स आपके देखते हैं क्या क्या लोकल विंड्स है ना। तो लोकल विंड्स में सबसे पहले देखिए आपको ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का देखिए कॉन्सेप्ट। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या कहता है यहाँ पे। एक बार मैं आपको अलग स्लाइड पे बताता हूँ। देखो लैंड ब्रीज क्या कहता है, तो आपको पता है कि, है ना, तो एक बार समझिए, मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, 4 केसेस बता रहा हूँ, है ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा केसेस। पहला केस देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम। अब दिन में क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि जो समुद्र सी है वो क्या होगा आपका, हाई प्रेशर पे रहेगा, है ना, और आपका लैंड है वो लो प्रेशर पर रहेगा। क्यों? ये देखो जब दिन में क्या होगा, जब गर्मी होगी तो गर्मी में क्या होगा, आपका जो लैंड है वो इजीली हीट हो जाता है। और हम जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका ध्यान रखना क्या, जो आपका ओशियन है या सी है वो स्लो हीट होता है एंड स्लो कूल होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो लैंड है वो जल्दी हीट होती है और जल्दी ही कूल हो जाती है। ठीक है, तो लैंड क्या होता है आपका, जल्दी हीट होता है, जल्दी कूल हो जाता है।
और वहीं पे जो सी होता है इट इज इट 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 स्लोली गेट हॉट एंड स्लोली आपका रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दिन में क्या होगा, समुद्र तो जल्दी गर्म नहीं होगा, तो वो तो हाई प्रेशर पर रहेगा, पर जमीन जल्दी गर्म होने की वजह से जो एयर है वो राइज कर जाएगी, वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो नेचुरल ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, सी टू लैंड, यानी जो हवा है वो सी से आपकी लैंड की तरफ आएगी। तो अगर आप कोई भी कोस्टल रीजन में देखोगे, अगर आप थोड़ा सा कोस्टल रीजन में जाओगे तो दिन के टाइम देखो तो जो आपके जो भी आपके क्या बोलते हैं बीचेस होते हैं, वहां से हवा बहुत अच्छी आती है ना। अगर आप देखोगे थोड़ा सा गोवा रीजन में आप होके आओगे तो फिर हवा काफी अच्छी लगती है। रीजन यही है कि आपकी जमीन तो गर्म होके वहां की तो हवा चली गई है, तो वहां वैक्यूम होने की वजह से सी पे जो सी के साइड जो विंड्स है वो इधर मूव करते हैं। इसको बोलते हैं नहीं, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है। अब यही प्रोसेस रात में उल्टी हो जाती है। ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, एक मिनट उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो देखो यहीं पे ड्यूरिंग नाइट क्या होगा, अब रात में क्या हो गया, रात में भाई जमीन तो ठंडी हो गई, बट जो मैंने बताया था जैसे कि सी है वो स्लो गर्म होता है, स्लो। अब वो स्लो स्लो करके आपका अपना एनर्जी रिलीज करेगा, तो आपका जो रिलेटिवली टेम्परेचर जो आपका समुद्र होगा उसका ज्यादा रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें रिवर्स हो जाएगी, जो लैंड है वो आपकी हाई प्रेशर पे होगी क्योंकि वो तो जल्दी ठंडा हो गया। बट अभी समुद्र में जो जो दिन भर का रोशनी पड़ा है उससे वो आपका लो प्रेशर पर रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर पर। अब ये उल्टा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, लैंड ब्रीज। ठीक है, ये आपका हो गया केसेस आपका उस पर। फिर हम बात करते हैं आपके वैली पे। अभी तो हमने लैंड और सी की बात की, अब लैंड की बात करते हैं। ठीक है, लैंड और सी की बात की। अब अब है ना लैंड लैंड के बारे में बात करेंगे। तो तीसरे में देखिए आपके, तो ड्यूरिंग डे टाइम, देखो दिन के टाइम पे क्या होता है, वैली, अब इसको अब नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल पहाड़ों वाली बात करते हैं थोड़ा सा, वैली और टॉप वाली। तो मैंने बात की वैली टॉप, वैली है नॉर्मल, वैली का टॉप है पहाड़ की चोटी, एंड वैली। तो अब मुझे एक चीज बताइए कि जैसे रोश, जैसे एक सिंपल देखिए, ये वैली है, ये आपका ये बीच में आपका जो भी आपकी यहाँ पे ये सिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आपका सन होगा, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये जो टॉप पार्ट है ये सबसे ज्यादा जल्दी गर्म होगा, है ना। तो ये आपका हॉट होगा और ये कोल्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ तक जो है ना, यहाँ पे स्लो स्लो करके आपकी रोशनी पहुंचेगी, पर ये ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पे जल्दी रोशनी पहुंचेगी और ये एरिया आपका गर्म हो जाएगा। तो वैली टॉप है, गर्म होने की वजह से ये आपका लो प्रेशर पे हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा। इससे क्या चल जाएगा, ये आपका लो प्रेशर जोन हो जाएगा। तो यहाँ से लो प्रेशर से, है ना, और ये क्या होगा आपका, ये हाई प्रेशर रहेगा, वैली है। तो हमारा कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, तो किस तरह की किस तरह जाएगा, उल्टा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वैली ब्रीज। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा ना, एक मिनट रुकना। इसको हम बोलते हैं क्या, वैली ब्रीज। भाई देखो अच्छे से लिख लेना, ऐसे लग रहा है कि सर ये क्या बचकानी वाली चीजें कर रहे हैं, बट ये आपके एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं भी आपको वहां से उसी बता दूंगा। और इसका दूसरा नाम क्या है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा था, एनाबैटिक, एनाबैटिक। ठीक है ना। अब जब मैं इसको, अब यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है रात को, ड्यूरिंग नाइट में क्या होता है, ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। कैसे, कि जो वैली है अब वैली हाई प्रेशर पे रहेगी, क्योंकि वो ऊपर होने की वजह से वो ठंडा भी काफी ज्यादा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वैली क्या होगी, हाई प्रेशर पे होगी, और यहाँ पे वैली टॉप होगा वो लो प्रेशर पे होगा। इसको बोलते हैं हम, है ना, माउंटेन ब्रीज। तो आप अगर आपको पता हो पहाड़ों पे जाओगे शाम के टाइम हवाएं चलती है, पहाड़ी हवाएं, वो इसी की वजह से होती है कि जो नीचे का जो भी वैली है वो गर्म है, और ये आपका लो प्रेशर पर है, तो वहां से जो आपकी जो एयर का मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ आता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबैटिक। ठीक है। तो इन पे आपके पीवाई, ये जो दो टर्म्स है ना, इन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। ये मैंने पूरा समझाया, बहुत ही लॉजिकली स्लोली मैंने उस तरीके से आपको बताया हुआ है। ठीक है। अब देखिए एक बार यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको अब पूरा पढ़ेंगे हमने जो मैंने समझाया आपको, तो एक बार उसको रीड करते हैं। देखो इसमें था ड्यूरिंग डे टाइम
द लैंड द लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर एंड एयर मूव्स, है ना। तो देखो लैंड के हीट्स अप फास्टर देन वाटर, ठीक है, जल्दी गर्म हो जाती है देन पानी के कंपैरिजन में। एंड द एयर ओवर द लैंड वार्म्स and expand, leading to the formation of the low pressure zone. At the same time, the air over the ocean comparatively cold because of the water's slower rate of heating. It forms a high pressure zone area. So thus, the pressure gradient from sea to land is created, and the wind blows from sea to the land as sea breeze, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है ना। और राइट नाइट में क्या होता है, द रिवर्सल ऑफ द कंडीशन टेक प्लेस, क्योंकि लैंड लूजेस हीट फास्टर देन द सी एंड इज कूलर देन द सी। द प्रेशर ग्रेडियंट इज डेवलप्ड फ्रॉम द लैंड टू द सी एंड दिस रिजल्ट इन द लैंड ब्रीज। तो ये देखो यहाँ पे मैं इनको जो ये जो टर्म है इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लीज इनको अच्छे से कर लेना। देखो ये पूरा प्रोसेस है, ये हो गया तो गर्म हो गया तो इधर जाके मूव आ रही है, फिर उल्टा होगा तो ये आपका ये आएगी, इस तरीके से आएगा, है ना। अब बात करते हैं माउंटेन ब्रीज और जो आपका ये क्या कहते हैं कैटाबैटिक और एनाबैटिक प्रोसेस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माउंटेन रीजन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द स्लोप्स गेट हीटेड अप एंड एयर मूव्स थ्रू द स्लोप। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एरिया है ये जल्दी गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे देखोगे टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप एंड द विंड ऑल्सो नोन एज अ वैली ब्रीज और एनाबैटिक और अप स्लोपिंग, ठीक है ना। तो यही चीज है कि दिन में क्या होगा, आपका वैली ऊपर की हो जाएगी, तो जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। और एक मिनट रुकना। माउंटेन रीजन ड्यूरिंग द डे द स्लोप्स गेट हीटेड एंड एयर मूव्स अप द स्लोप, हाँ सही है ना। तो फिल द गैप रिजल्टिंग गैप उसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड, ठीक है ना। अब रात के बारे में बात करेंगे अगर, तो रात में देखिए ड्यूरिंग नाइट क्या हुआ, स्लोप गेट्स कूल्ड एंड डेंस एयर डिसेंड डाउन द हिल एंड द विंड इन द माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन विंड और कैटाबैटिक विंड्स, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे एक बार देखो, ऑन द लीवर साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस द वार्म विंड्स मे अकर व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन्स रेंजेस एंड द मॉइस्चर ऑफ दीस विंड कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट सिलेंडर, हाँ डिसेंड आते, ये आपको वो जो लीवर साइड वाला मैंने बताया एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, इसमें वार्म विंड मे मेल्ट द स्नो इन द शॉर्ट टाइम। तो इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात की है, तो इसमें लीवर साइड है कि लीवर साइड में क्या होता है आपका, ये माउंटेन रेंज का जो वार्म एयर होती है वो आ जाएगी, तो उसकी वजह से आपका जो स्नो होती है वो आपकी मेल्ट हो जाती है, ठीक है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बिल्कुल जितना हो सके आपका क्या कहते हैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टर्जरी विंड्स की। अब टर्जरी विंड्स होती हैं आपकी जो आपकी, ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। अब देखो ये पूरा रटने वाला है भाई, और इससे क्वेश्चन रिसेंट में भी पूछा गया है। मैंने तो अपने टाइम पे सीरियसली बोल रहा हूँ रट लिए थे, है ना। तो देखिए चलो देखते हैं सबसे पहले tertiary winds क्या होता है, देखो आज फॉर्म ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट विच मे डेवलप ऑन अ लोकल स्केल ड्यू टू द डिफरेंस इन द हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये आपका क्या होगा, लोकल सरफेस पे डेवलप होते हैं टर्जरी विंड्स को भी आपका, क्यों आपको यहाँ पे दिया, क्योंकि ये क्या है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट चलेंगे, ये क्या लोकल उस पर डेवलप होते हैं, ठीक है। And local winds are tertiary winds that blows only during a particular period of the day or a year on a small area. Such winds are blown locally and are confined to the lowest level of the troposphere. ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल देता है लू का, अगर आपको पता है नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में लू चलती है, क्या सर्दियों में लू चलती नहीं, है ना, वो पर्टिकुलर टाइम पर ही चलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपका बोला गया। अब बात करेंगे रटने वाली चीजों की, ठीक है। अब देख जैसे कि आपने पहली बात करते हैं आपके अलग अलग जगह के ना कोल्ड विंड्स और हॉट विंड, तो मैं आपको कंट्रीज के हिसाब से यहाँ पे मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो पहले देखिए आपके नॉर्थ अमेरिकन नदर्न अमेरिका, नदर्न अमेरिका सबसे एक है चिनूक, चिनूक होते हैं स्नो ईटर बोला जाता है, ठीक है ना। जो आपके वहाँ के जो रॉकी माउंटेन्स है ना, वहाँ पे क्या होते हैं, वो जो वहाँ पे को वार्म कर देता है, तो आपकी स्नो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। वार्म वार्म ड्राई वेस्टर्लीज ऑफ द रॉकी माउंटेन्स लास्ट में करा दूंगा आपको। उसका द ब्लिजर्ड, ये आपके कोल्ड विंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड विंड्स होते हैं, ठीक है ना। कोल्ड विंड दैट ब्लो इन कनाडा यूएसए साइबेरिया, तो बताया था आपकी जो कनाडा हो गई यूएसए के साइबेरिया में जो हमको जो भी आपके कोल्ड विंड्स ब्लो करते हैं उनको ब्लिजर्ड बोलते हैं। नॉर्थ से हो गया ये भी आपके कोल्ड कोल्ड विजर्ड से, गल्फ ऑफ मेक्सिको के अराउंड है। एंड सेंटा एना हो गया ना। और सेंटा एना ध्यान रखना, सेंटा एना हो गया, एक एक आपका और नाम बताता हूँ इसमें, नॉर्थर भी बोलते हैं इसको, नॉर्दर को नॉर्दर भी बोलते हैं, NORTHER।
ठीक है ना। तो ये जो विंड्स होती है वार्म होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है ना, और पूरा आपके ग्रेट बेसिन थ्रू मोहावे डेजर्ट वगैरह कैलिफोर्निया में पूरे में ये फ्लो करते हैं। उसके बाद अगर साउथ अमेरिकन डेजर्ट, साउथ अमेरिकन में ध्यान रखने हैं आपके पंपेरा, पंपेरो बोलते हैं, पंपेरा पंपेरो, ये आपके अर्जेंटीना उरुग्वे में रहते हैं। और देखो पंपेरा आपके ग्रासलैंड में ध्यान रखना है, अर्जेंटीना में। पम PMPER, पंपेरा ग्रासलैंड्स भी हैं आपके, ठीक है, पंपेरा ग्रासलैंड्स हैं, पढ़ेंगे आगे तब आएंगे। ये आपके अर्जेंटीना में, ठीक है, उनको बोलते हैं पंपेरा ग्रासलैंड। उसके बाद जोंडा है, ये आपके वार्म एंड ड्राई आपके विंड्स हो गए, ठीक है ना, ये आपके एंडीज माउंटेन में होते हैं। ठीक है, एंडीज माउंटेन यूरोप आपके, ये साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। इसमें काफी फेमस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज भी, इसमें एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो लोगों ने बेसिकली खाई, आप लोग एक दूसरे को खा गए थे वो लोग, तो भी चीजें है ना। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीकन में। अफ्रीकन में आपकी आती हैं आपकी ये सुमूम, सिरोको, ठीक है, और सिमूम कह रहा हूँ मैं, सिमूम एशिया की, सिरोको है, हरमातन है, खामसिन है, ठीक है ना, और बर्ज है। तो देखो सिरोको को याद रखो मोरक्को से, ठीक है। तो ये मोरक्को वाला जो रीजन है, जो ऊपर ऊपर वाला जो नदन आपका अफ्रीका है और सहारन डेजर्ट है, वहां पे आपका काफी ज्यादा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम ब्लड रेन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसको ब्लड रेन से भी नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ब्रिंग रेडिश रेडिश सैंड अलोंग विद इन द सहारा डेजर्ट, इट इज वार्म ड्राई एंड रस्टी एंड पूरे डायरेक्शन में आपको करता है, ठीक है ना। तो आपको किस, ये आपका सिरोको आपका मोरक्को रीजन काफी फेमस है, मोरक्को और सब सहारन रीजन जो पूरा एरिया है ना, उसको करेगा। उसके बाद कहते हैं खामसिन, हमसन आपकी इजिप्ट में आती है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ईस्टर्न मेडिटेरियन इजिप्ट वाला रीजन है, ये आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि इजिप्ट के साइड में कौन सा होता है। तो आपका ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है, जो जिस साइड इजिप्ट लगता है आपका। तो खामसिन भी आपकी ड्राई और हॉट है, देखो इस समय सारी आपको देखेंगे हॉट एंड ड्राई ही मिलेंगे आपको। उसके बाद है हरमातन। तो हरमातन जो है वो आपकी वो भी आपकी सहारा में ही ड्राई आपकी रीजन में करती है। तो आपका सहारा है वो नॉर्दर्न से लेके सेंट्रल पार्ट तक जाता है, ध्यान रखना, सहारा डेजर्ट है, काफी बड़ा है ना जो। तो वो आपका ये सहारन डेजर्ट की फेमस है, सहारन, सहारन डेजर्ट है ना, यहाँ पे भी सहारा की काफी ज्यादा वो है ना, ठीक है ना। तो हरमातन होता है, इसकी वेदर है ना, मेक्स वेदर प्लीजेंट है, इट इज ड्राई नॉर्दर्न विंटर ऑन सेंट्रल अफ्रीका। उसका बर्ज, बर्ज भी आपकी क्या है, ये कलहारी डेजर्ट की साइड आपकी कोस्टल लो प्रेशर एरिया में आपके में फ्लो करती है। सीधा वो सारे के सारे पूछे जा चुके, सारे के सारे PYQ से पूछा गया है कि अच्छा हॉट विंड है, ड्राई विंड है, किस एरिया में करती है, प्रॉपर एक एक चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं यूरोपियन विंड्स की, ठीक है ना। तो देखो फोइन हो गया, मिस्टर हो गया, लवांते हो गया, बोरा हो गया, आप देखो इसको तो बस घटो, ठीक है। तो देखो जैसे पहला क्या था, फोइन, देखो फोइन का हो गया, तो आपका स्विट्जरलैंड, एल्स, स्विट्जरलैंड में आपके एल्स माउंटेन्स है, ठीक है। तो वो तो वहां पर ये आपका फ्लो होती है, तो ये ध्यान रखना, हॉट है। और इसको हम स्नो ईटर भी बोलते हैं, ये जो आपको है, जो फोइन है, जो फोइन है, इसको हम स्नो ईटर भी बोलते हैं। ये भी क्या है, वहां पे जो जो भी आपके जो भी एल्स कह रहा हूँ, हाँ सॉरी एल्स, एल्स जो आपकी यूरोप में जो आपकी है, तो यहाँ पे जो बर्फ है उसको कम करती है ये फोइन जो होती है ना, ये आपकी जो आती है, देखो यहाँ पे रोज नदर्न स्लोप ऑफ द एल्स एंड स्विट्जरलैंड, तो प्लीज ध्यान रखना है यहाँ पे, इट इज अ कैटाबेटिक विंड, आपका ये भी चीज है। उसका था मिस्ट्रल, है ना, तो मिस्ट्रल आपकी कोल्ड विंड्स है, और ये फ्रांस की साइड बनती है, फ्रांस एंड द एल्स सेंट्रल फ्रांस में होगी, और आपकी कोल्ड विंड्स है, ठीक है। लेवांते हो गया, तो देखा, लेवांते हो गया, लेवेंटर भी बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखें, लेवांते आपकी क्या होती है, ये भी आपकी कोल्ड विंड्स है, और आपकी जिब्राल्टर साइड में, स्पेन जिब्राल्टर है, फ्रांस और स्पेन के बीच में ना जिब्राल्टर सी आता है, तो वहां पे आपका आपका है। उसके बाद है बोरा, बोरा भी आपके कोल्ड है, और आपकी एड्रियाटिक सी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एड्रियाटिक सी है, उस साइड फ्लो करते हैं। तो आपको ध्यान देना, तो यहाँ पे हॉट आपकी यही है, बाकी तीनों की तीनों कोल्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको रखनी है याद। इसके बाद करेंगे एशियन, है ना, एशियन विंड्स के बारे में बात करते हैं। मैं एक मिनट रुकना, ठीक है। अब देखो एशियन में आपका देखेंगे, तो आपका आता है काराबूरन होता है, जो कि ब्लैक स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया में आपका आएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं बुरान, बुरान आपकी है समर में हॉट एंड ड्राई रहता है, ध्यान रखना है, हॉट एंड ड्राई है ये। और ये आपकी साइबेरिया रीजन में स्पेशली बहुत हुआ है, साइबेरिया रीजन है जो आपका यहाँ पे ये आपका एशिया से ऊपर क्या नाम है उसका, किसका पार्ट है, रशिया का। रशिया का जो पार्ट है आपका, ये एक्सट्रीमली कोल्ड है, और आपके साइबेरिया में काफी ज्यादा है। उसके बाद है सिमूम, तो जो सिमूम है वो आपकी अरेबियन डेजर्ट में हॉट बहुत ज्यादा मतलब है, तो जो स्ट्रॉन्ग एंड ड्राई डेजर्ट विंड्स हैं, जो कि आपकी अरेबियन डेजर्ट में, सिमूम पे आपका PYQ बना हुआ है, ठीक है। लू आपका पता है इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन में आती है। उसके बाद है योमा, हालांकि इससे तुम नाम से गैस कर सकते हो, तो जापान की है, और ये वार्म एंड ड्राई विंड है ना, जापान में ये होती है वार्म एंड ड्राई विंड है। तो देखो बुरान लिखी हुई है ना, बुरान हो गया, तो ये आपके इस तरीके से हो गया, साइबेरिया रीजन है जो पूरा, काराबूरन हो गया ये आपका, ये थोड़ा सा
आप जो अपर साइड है ना, तो उस टाइप पे आपका ये होता है। ठीक है, स्मूम हो गया, स्ना हो गया। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में एक तो ब्रिक फील्डर होता है, ठीक है ना। ब्रिक देखो, मैं तो मतलब ब्रिक, पता है ऑस्ट्रेलिया कैसे याद किया था? ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स बहुत अच्छे होते हैं क्रिकेट के, तो मैंने ब्रिक फील्डर से याद रखा था कि हाँ। ऐसे ऑस्ट्रेलिया का एक ध्यान रखना, सदर्न ब्लस्टर्स, सदर्न ब्लस्टर्स, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में काफी फेमस, और दीज आर कोल्ड विंड्स। फिर ये आपकी कोल्ड विंड्स हैं। तो ये भी आपको एक बार देख लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने आपके अलग अलग लगाए हुए हैं, जैसे नदर ब्लेजर्स हो गए, ठीक है ना, सदर्न हो गए। हाँ देखो, इस सदरली, यहाँ में देखा सदरली जो ब्लस्टर्स होते हैं, ब्रेक फील्डर्स हो गए, और ये हो गए इस तरीके से। ठीक है, एक बार इनको देख लेना अच्छे से, अभी पूरा मैपिंग करवा, मैप्स लगाए हुए हैं मैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ना याद रहेगा तब तक, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आएंगे आपके एयर मासेस। एयर मासेस, एक मिनट देखने दो मुझे। ठीक है, फ्रंट्स और एयर मासेस में एक काम करूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। स्टेशनरी फ्रेंड्स मैंने आपको वैसे करा दिए थे ये, ठीक है ना, बट ये कि आपको थोड़ा सा इसमें और मतलब उसमें रहेगा। उसके बाद विल स्टार्ट विद साइक्लोन। यहाँ तक करा देंगे, अपना छोटा टॉपिक ही मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे कराया हुआ था, ठीक है, क्योंकि जो मेरे को काफी क्वेरी आई थी कि जो सब एयर मार्शल वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब और ज्यादा डीप में करा, तो मैंने फिर ये ऐड किया हुआ है। तो ठीक है, तो हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये क्लास आपको एयर होती है, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, डू लेट अस नो, वी ट्राई टू इम्प्रूव। सो बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तकलीफ, बाय, जय हिंद।